देखो हजरत अली की मोहब्बत करने वाला मुनाफिक नहीं होता, लिहाजा हम मोहब्बत कर रहे तो हम कहां से मुनाफिक हैं? भाई ये तुम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुम पत्ता खेल रहे हो। तुम्हारा साहब का रिकॉर्ड, तुम्हारी पिछली गुफ्तगू और तुम्हारा जिन लोगों के साथ राब्ता है और जहां उठते बैठते हो वो बताता है कि तुम हजरत अली की मोहब्बत में नहीं हो, तुम रॉन्ग चल रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? जहाँ उठते बैठते हो, वाह वाह। बस ये बात अगर इनको समझ आ जाए तो सारा मसला हल हो जाए। अच्छा पहली बात ये। अच्छा दूसरी बात ये हजरत हाफिज साहब, जैसे आप फरमा रहे कि हमने शद्दो मत के साथ जिक्र किया है, समझ आ रही ना जी? असल में हमारा जिक्र करना लोग क्यों नहीं कबूल कर रहे? चांद एक शैतान, मैं ये लफ्ज बोलूंगा, क्यों नहीं कबूल कर रहे? उसकी वजह ये है कि हम अहले सुन्नत के तर्ज पर मौला अली का जिक्र कर रहे हैं, हम राफजियत को परवान नहीं चढ़ा रहे। ये असल मसला है। उनको इस बात की तकलीफ है कि इनको चाहिए था कि जिक्र करते और ये हल्का अहबाब बल्कि हल्का नफरत जो सहाबा का वो इनके साथ मिल जाता। ना 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 ना, हमें नहीं चाहिए भाईजान, हम उस नहज पर करेंगे जो अहले सुन्नत का नहज है भाईजान। इस वास्ते वो कहते हैं ये करते तो हैं लेकिन हमारे वाले तरीके पर नहीं करते। मैंने कहा तुम्हारे वाला तरीका तो जदीद है, हम इस तरीके पर नहीं है। तुम्हारे वाला तो डिस्पोजेबल है, तुम्हारे वाला तो रेडीमेड है, तुम्हारे वाला तो नया है। हमारा वो तरीका है जो सहाबा और अहले बैत ने हमें अता फरमाया। इस वास्ते उनको हमारा जिक्र नजर नहीं आता। वरना हजरत अत्तार ने क्या फरमाया, मेरे जिस्म का कूट कर कीमा कर दिया जाए, एक एक लहू के कतरे से या अली की आवाजें आएंगी। अब इसके बाद क्या हो सकता है? और ये जो अहले बैत की मोहब्बत है हमने सीखी ही दर अत्तार से है। हमने सीखा ही मोहब्बत सहाबा अहले बैत दर अत्तार से। ये लोग पता नहीं कहां लेके जाते। तो इसका एक जवाब तो ये है जो नाजरीन को समझ आना चाहिए और ये चल रहा है। दूसरी बात ये जो आपने फरमाया कि मोहब्बत के तकाजे क्या हैं। देखिए सूफिया ने फरमाया कामिल मोहब्बत के 3 तकाजे होते हैं। सही। सबसे पहले जिससे मोहब्बत की जाए उसका जिक्र किया जाए, सही, ये मोहब्बत का पहला तकाजा है। लेकिन बात हुई हजरत शाह साहब वाली के तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। समझ आ रही ना? अब यहां पर मुझे एक बड़ी बात करनी है लोगों से और मैं तालिब इल्म हूं, जरा मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली की शान बसौकात झूठी रिवायात लाके बयान की जाती है। ओ भाई मौला अली के लिए सच ही इतना है, झूठ की जरूरत ही नहीं है भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह। मौला अली के लिए सच इतना, झूठ की जरूरत ही नहीं है। वाह वाह वाह। झूठी रिवायतें बयान करके क्या तुम समझो अब अली अली है? और नहीं भाईजान, अली अली है। सच ही उनके लिए इतना, कोई जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। और दूसरी बात भी काबिल तवज्जो है, जब हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह का जिक्र किया जाए ना तो अहादीस तय्यबा और अक़वाल सहाबा की सूरत में पेश किया जाए ताकि उनको पता चले। देखे ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा के बारे में। फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। सुभान अल्लाह। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। सुभान अल्लाह। फरमाइए कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, मैदान माशर में हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे आएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत मौला मुर्तजा के बारे में फरमाया बारी ताला मुझे तब तक मौत ना देना जब तक अली को मैं देख ना लूं। अल्लाह। आप कोई खाना खा रहे हैं, फरमाया मैं बारी ताला उसको भेज जो तुम्हें सबसे महबूब है। मौला अली तशरीफ लेके आए। समझ आई ना? क्या कह रहे? खैबर में हजरत अली को भेजा जा रहा है। समझ आ रही है? अच्छा, बदर में हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा आप जा रहे हैं। ओहद में हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा है। जहां देखो ओहद के अंदर तो यहां तक था हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये जवान कैसे लड़ रहा है बेजिगरी के साथ। फरमाया ये अली है, अली जो मिन्नी व अना मिन हो, मैं अली से हूं और अली मुझसे है। तो फरमाया व अना मिनकुमा, मैं आप दोनों से हूं। ये जिब्राइल फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है मैं अली से मोहब्बत करता हूं, अली मुझसे करता है। फरमाया मैं आप दोनों से मोहब्बत करता हूं। यानी ये शाने बयान करो ना, यानी ये वो शाने हैं जो मलाइका भी बयान करे, अर्शी भी बयान करे, फर्शी भी बयान करे और मेरे महबूब बयान करे। अल्लाह के बंदो ये शाने बयान करो ना। समझ आ रही है? अच्छा, लोग इन शानों को बयान नहीं करते, इन शानों से पीछे हट जाते हैं और ये बयान करने के लिए रवाफिज जमाना की किताबें, मन घड़त बातें और न जाने क्या क्या लेके आते हैं ताकि हम किसी तरह ना कहे कि आज हमने नई बात की है। भाई नई बात ना करो, सही बात करो। नई बात ना करो, सही बात करो। मेहरबानी फरमाओ। असल मसला ये है, तवाज़ुन को बरकरार रखो जनाब। तो हजरत मौला मुर्तजा का जब जिक्र करना है ना तो उसके अंदर झूठ नहीं, सच बोलना है, सही बात बयान करो। अहादीस की किताबें यकीन फरें, उसके अंदर एक एक बाब बने हुए हैं जिसमें हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा का जिक्र पा गए और ऐसा है कि कमाल दर कमाल हो जाता है। और दूसरी बात तवज्जो तलब है, ये मैं समझता हूं कि इन लोगों को समझना चाहिए, जब भी किसी सहाबी का जिक्र हो साथ
साथ में अहले बैत का जरूर किया करें ताकि तवाजुन बरकरार, और जब अहले बैत का हो तो फिर सहाबा किराम का जरूर किया करें ताकि तवाजुन बरकरार रहे, किसी को मौका ही ना मिले। आजकल ये होता है हजरत मौला अली का जिक्र कर दो, किसी और सहाबी का ना कर सको तो कहते हैं कि ये शायद राफजियत की तरफ जा रहा है, और अगर सहाबा का कर दो अहले बैत का ना करो तो ये तो खारजियत की तरफ जा रहा है। आप कौन है बैठकर जज बनने वाले और हमारे ऊपर फतवे लगाने वाले? पहले तो ये बताओ ना। तो इस वास्ते अवामुन नास का ज़हन अगर यहां तक खराब कर दिया गया है तो हमें भी चाहिए कि हम तवाजुन बरकरार रखें, दोनों का जिक्र इकट्ठा करें, मदीना मदीना और खैर ही खैर हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है पहली बात कि मौला अली का जब जिक्र किया जाए सही रिवायात से किया जाए, कुरान मजीद की आयत तो ये बात पड़ी जाए मदीना मदीना हो जाए। अच्छा ये पहली बात। अब दूसरी बात हजरत हाफिज़ साहब तवज्जो वाली है। सूफिया फरमाते हैं कामिल मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, फरमाया कि उसके दोस्तों से दोस्ती करो, दुश्मनों से दुश्मनी करो। ये कामिल मोहब्बत का दूसरा तकाजा है। तो अब हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे एक मर्तबा पूछा गया, हुजूर आप ये बताएं आपके दोस्त कौन हैं? आपने फरमाया नबी पाक के तमाम सहाबा मेरे दोस्त हैं। वाह वाह वाह। ये हजरत मौला मुर्तज़ा से सवाल हुआ और जवाब दे रहे हैं। फरमाया तमाम सहाबा हुजूर के, एक आध नहीं, तमाम वो मेरे दोस्त हैं। और पूछने वाले ने कहा आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? फरमाया अबू बकर की बात करते हो, खुदा की कसम अबू बकर का नाम सिद्दीक तो अल्लाह ने आसमानों से नाजिल फरमाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में मौला मुर्तज़ा फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं सारे सहाबा मेरे दोस्त हैं। तो भाई फिर सारे दोस्तों का हया कर, वाह वाह। वरना तू अली का कैसा मुहिब है? नारे अली के लगते हैं और साथ में हजरत अली के दोस्तों को भौंक भी रहा है। हाँ, ये तो नमक हरामी हो गई ना। ये अरे हजरत ये कहते हैं तुम कुछ भी कर लो जिक्र अली तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ। मैंने कहा जिक्र अली छोड़ने का कौन कह रहा है, हम तो बुग़्ज़ सहाबा छोड़ने का कह रहे हैं। ये बड़ी बात कही आपने। अच्छा इसमें मैं एक जुमला दाखिल करता हूँ इसमें ताकि बात मुकम्मल हो जाए। बात सारी करके ना, क्योंकि आपको पता है स्कोरिंग पॉइंट का दौर है ना जी। इसके अंदर वो पत्ता जानते हैं अभी आजकल ये चल रहा है तो चलो हम चला लेते हैं। एक तो ये है कि अपने आप को कहते हैं कि हम जिक्र अली नहीं छोड़ेंगे और जिक्र अली के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा अगर बाप का है ना तो बता हजरत अली के जिक्र का दुश्मन कौन है, उसका नाम बता कौन है। उसके तो कोई बताया नहीं कभी। वो सिर्फ अपने अहले सुन्नत के वो लोग जो तुम्हें कहते हैं सीधे हो जाओ सहाबा को कुछ ना कहो, तुम उनको हजरत अली का दुश्मन समझ रहे हो। और शर्म या करो, जो खारजी हैं खारजियों के साथ तुम्हारी यारियां हैं, तुम उनके साथ बैठे हुए हो। वो क्या फकियां, क्या फकियां और पीड़ा होर ते फकियां होर, ये बड़ी अच्छी ताबीर है। पीड़ा होर ते फकियां होर। असल में वो इसलिए वो ये समझते हैं कि जो आपको अहले सुन्नत के रास्ते पे चढ़ाना चाह रहे हैं ना, वो ये समझते हैं कि शायद ये तुम्हें खारजी बनाना। नहीं 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 नहीं, ये असल अहले सुन्नत के रास्ते पर तुम्हें चढ़ा रहे हैं और तुम इनके बारे में लोगों में बता रहे हो ये जिक्र अली नहीं करता। मैंने कहा बेटा जैसा आज शाह साहब ने कर दिया है जिक्र, ऐसा तू जम के भी नहीं कर सकता। ऐसा जिक्र तवाज़ुन के साथ हमें करके सुभान अल्लाह। झूठी रिवायतें और मौजू रिवायतें और वो रिवायतें जो अहले सुन्नत ने कहा बेअसल मन गढ़त मौजू हैं, उनको बयान करते हो। सिर्फ रवाफिज को जनाब ये दिख रहा। मैंने कहा झूठ बोलकर अली की शान न बयान कर, साची हजरत अली के लिए तरह के कमाल हो जाएगा। तो हजरत अली के दोस्त सारे सहाबा हैं, सबका हया करना। और अगर कोई सबका हया नहीं करता मैं उसको कैसे मुहिब मान जाऊं? मैं तो उसको कभी मुहिब नहीं मानता। वो सबसे बड़ा झूठा कज़्ज़ाब और दज्जाल है कि जो हजरत मौला अली के नारे लगाता है और सहाबा किराम को भौंकता है। नहीं, मैं नहीं मानता और ये उसूल ही नहीं है। और तीसरा उसूल मोहब्बत का ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी इताअत भी की जाए, उसकी बात भी मानी जाए। सही, ये कामिल मोहब्बत का तीसरा उसूल। पहला जिक्र, दूसरा दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, और तीसरा इताअत भी की जाए। अब हजरत मौला मुर्तज़ा की बंदा मोहब्बत का दावा करे और 5 नमाजें ना पूरी पढ़े, जुमा ना पढ़े, कहां से मोहब्बत आ गई बताओ ना मुझे। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मोहब्बत का दावा हो और भंगी चरसी नशई हो, ये कहां की मोहब्बत है? आप तो फरमाते हैं यहां तक ये कुरान की तफसीर में मौजूद है। भाई समझ आ रही है? फरमाया कि जिस जगह से कभी नहर गुजरी हो या दरिया और उसके अंदर किसी ने शराब का कोई कतरा डाल दिया, वहां से वो गुजर गया, पानी गुजर गया, उसके बाद किसी ने फसल उगा दी, वो फसल उग खड़ी हो, तो हम आप जिस घोड़े ने वो खाई हो या ऊंट ने, अली उसके ऊपर भी कभी नहीं बैठेगा। आपको शराब से इतनी नफरत है और आज हजरत अली का नाम ले, मैंने भंगी चरसी शराबी कबाबी पता नहीं क्या कुछ है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये कैसी इताअत है? हजरत अली और मुर्तज़ा की कुरान से इतनी मोहब्बत है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप जब घोड़े पर बैठने लगते हैं, एक रकाब में कदम रखते हैं, शुरू होता है कुरान, दूसरी में लेके जाते खत्म हो जाता है। अब कोई कहते हैं हमें तो समझ नहीं आती, तो मैंने कहा करामा समझ कब आती है?
یہ تو ہے ہی کرامت. یہ تو تمہیں یہ سچ ہی اس لیے ہے کہ یہ کرامت ہے. واہ واہ واہ. سمجھ آئے؟